नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेकर के आया हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपका कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। देखिए सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप एग्जाम में छोड़ कर आइएगा दोस्तों, इसलिए आपको छोड़कर नहीं आना है। तो देखिए ये इस तरह से रेखा खींचिए दो, ऊपर में उत्तर होता है, कौन सा दिशा होता है उत्तर सभी को जानते हैं। नीचे क्या होगा तो दक्षिण होगा, दाहिने साइड क्या होगा पूरब होगा, तो बाएं साइड क्या होगा ये पश्चिम होगा। अब यहां बोला है यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब ये है, देखिए ये जो है रेखा दोस्तों, तो दक्षिण पूरब इसके बीच में जो है ये जो रेखा है दोस्तों, तो दक्षिण पूरब यानी दोनों के बीच, दक्षिण और पूरब के बीच में इसे पूरब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये पूरब कहा जाता है। जब ये पूरब है उसी तरह फिर बोला उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर और पश्चिम को ये पश्चिम और उत्तर को ये पश्चिम कहा जाए। तो जब यहाँ पूरब है तो सीधा सीधी बात है, यहाँ जो है सो ये दिशा जो होगी वो क्या होगी तो पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, अब फिर आगे बोला है दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ये दिशा होगी, तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो ऑटोमेटिक ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर दिशा हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब बोल रहा है कि आगे भी इसी तरह परिवर्तन क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। अब उत्तर हमारा है कहाँ, तो इसको देखिएगा आप, ये उत्तर यहाँ है, तो इसे क्या कहा जाएगा तो पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम क्या कहा जाएगा दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम क्या कहा जाएगा उत्तर पश्चिम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को बोल रहा है, नीचे दिए गए श्रेणी को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब ये जो प्रश्न है तो देखिए दोस्तों, यहां जो है 9 है, 9 से बढ़कर के 10 हो गया, 10 से बढ़कर के 18 हो गया, 18 से 45, 45 से ये 109 हो गया। तो बहुत बड़ा अगर क्रम रहे, बहुत लंबा सीरीज रहे, दूर दूर अंक रहे तो उसमें गुना किया जाता है, और थोड़ा नज़दीक रहता है तो उसमें प्लस कीजिए, आप जोड़ करके देखिए। तो 900 से में प्लस करेंगे 1 तो 10 हो जाएगा, 10 में हम यहाँ प्लस करेंगे कितना 8, ये हमारा 18 हो जाएगा। 18 से अब कितना करें प्लस कि 45 हो जाएगा, तो 45 में 18 को घटा के देखिए तो ये हमारा 5 में 8 गया तो 3, और ये है 15 में 8 गया तो 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यहाँ 3 बचा, 3 में 1 गया तो 2 हो गया। फिर जो है यहाँ 109 में 45 को घटा दीजिए, ये घटाइएगा तो 9 में 5 गया तो 4, और 10 में 4 गया तो 6। अब आगे क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो इसमें देखिए एक चीज नीचे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है 1 8 27 और 64 आया है, 1 8 27 और 64। तो यहाँ देखिए ये 8 27 क्या है, किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं क्यू है, ये 27 भी किसी का क्यू है, 64 भी किसी का क्यू है। अब देखिए एक का अगर हम क्यू करते हैं तो हमारा 1 ही आएगा, फिर जो है अगर हम 2 का क्यू करते हैं तो ये 8 आ जाएगा, क्या आएगा 8 आ जाएगा। फिर अगर हम 3 का क्यू करते हैं तो 27 आ जाता है, और फिर आगे हम 4 का क्यू करते हैं तो हमारा 64 आ जाएगा। 4 का क्यू 4 गुने 4 गुने 4 यानी 4 चौक 16 चौके 64, ये 64 आ गया। उसी तरह सारा क्रम चल रहा है, तो जब यहाँ बढ़ रहा है 1 2 3 4, अब अगर हम क्या करेंगे तो 5 का क्यू करेंगे, क्या करेंगे 5 का क्यू, और 5 का क्यू कितना होता है तो 125 होता है। 5 गुने 5 गुने 5 लिखिएगा, 5 गुने 5 गुने 5, तो देखिए 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125। तो हम 109 में यहाँ प्लस कर देंगे 125, क्या करेंगे 125 प्लस कर देंगे, तो 109 और 125 जोड़ दीजिए, 9 5 14, 2 1 3,
और 2, ये 234 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आएगा? तो 234, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, रीजनिंग और मैथ प्रैक्टिस की चीज है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए वेन डायग्राम का हमेशा प्रश्न आता है दोस्तों हर एग्जाम, चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन की, एनटीपीसी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की, एसएसजीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी, सारे में इस तरह का प्रश्न पूछता है। तो पूछ रहा है आपका नीचे दिए कि वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है। एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है। तो अब देखिए यहां पे क्या है, ये जो है, ये घर जो है, ये जो है हमारा बॉय है और लड़का है। ये गोल वाला वृत्त जो है सो एथलेटिक्स है, त्रिभुज जो है सो गर्ल है, और ये आयत जो है, लंबा सा आयत है, ये क्या है? अनुशासित नहीं है। क्या है? अनुशासित नहीं है। अब हम यहां देखते हैं, तो यहां बोल रहे, ध्यान दीजिएगा एक चीज, दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है। एथलीट तो है लेकिन अनुशासित नहीं है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लड़कियां क्या, कौन सा कॉलम है? ये हमारा त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। तो हम इस त्रिभुज में आ जाते हैं। सबसे पहला बात हम इसको देखते हैं, हमको लड़कियों को देखना है। तो लड़की जो है किसमें है? तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर है, यानी 8 4 3 है। फिर बोल रहा है कि जो एथलीट है, तो एथलीट का कौन सा है? तो ये जो गोल घेरा है, वृत्त है, उसके अंदर है। तो वृत्त के अंदर ये क्या क्या आ रहा है? तो 3 और 4, क्योंकि त्रिभुज में आना चाहिए, तो ये 3 और 4 ही आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 और 4 आ रहा है। लेकिन बोल रहा है अनुशासित नहीं है। तो अनुशासित का घेरा कौन है? ये लंबा सा। तो ये अनुशासित नहीं है। ये लंबा सा जो घेरा आ रहा है, ये लंबा सा जो घेरा आ रहा है, तो ये अनुशासित है। तो अनुशासित कौन नहीं है? तो 4 नहीं है। कौन नहीं है? तो 4 नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 नहीं आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? तो 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? अब इस तरह प्रश्न देखिए, क्वेश्चन मार्क आपका यहां पे है दोस्तों। तो क्या है कि इन दोनों ऊपर वाले अंक को क्या करें कि ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो हम इसी तरह का मेथड हम यहां यूज करके देखते हैं। पहले ये हमारा 20 है, यहाँ पे क्या है? 20 है। तो हम 2 और 4 को क्या करें कि 20 आ जाए। अगर जोड़ के देते हैं तो 6 आता है, और 6 को कोई भी अंक से गुना करेंगे तो नहीं आएगा। कोई भी अंक से 6 को गुना करेंगे तो 20 हमारा नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए 2 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस इस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देते हैं। जब करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, और इसको जब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 आ जाएगा। हमारा ये 20 आ गया दोस्तों। वही मेथड हम यहाँ करके देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और फिर प्लस कीजिए ये 9 का स्क्वायर। अगर इसको हम करते हैं तो कितना आ जा रहा है? चलिए दूसरे जगह लिखता हूं मैं, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगी समझने में। तो अब हम 3 का, ये 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर कर दिए तो हमारा 3 तिया 9 और 9 9 81, और जब इसको जोड़ते हैं तो हमारा 90 आता है। यानी ये मेथड हमारा काम कर गया, यहाँ 90 आ गया। तो वही मेथड हम यहाँ करेंगे यूज। तो 1 का स्क्वायर प्लस ये 7 जो है सो 7 का स्क्वायर। अगर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 7 का स्क्वायर 49 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये 50 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? तो 50 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखिए 5वें नंबर प्रश्न। ये घड़ी का क्वेश्चन दोस्तों जिस दिन से बनेगा आप लोग कमेंट कर दें पहले कि ये इसका आंसर कितना होगा। एक बार इसको बनाने का कोशिश कीजिए।
देखिए बोल रहा है दोपहर 3:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैंने पढ़ाया है इस प्रश्न को पहले भी, अगर आप लोग देखे होंगे तो आसानी से आप जवाब दे देंगे। तो एक घड़ी है, देखिए गोल हमसे बनता नहीं है दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूं। ये तो 3:30 बजे, अब यहाँ 12 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 9, 1 2 4 5 7 8 पूरा लिख दीजिए, 10 11। अब 3:30 बजे, तो जब भी घंटे की सुई होगी तो 3 और 4 के बीच होगा। क्या होगा? तो 3 और 4 के बीच होगा। और बोला 3:30 बजे मिनट की सुई कितनी पर होगी? तो ये मिनट की सुई 6 पर होगा। कितना? 6 पर होगा। और घंटे की सुई 3 और 4 के बीच, क्योंकि ये जो है मिनट की सुई 6 पर आ गया, तो ये 3 पर तो रहेगी नहीं मिनट की सुई, ये भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है दोस्तों? H गुने 30 माइनस 11/2 गुने M। H से घंटा हो गया, क्या हो गया? H से घंटा और M से मिनट, ये हो गया दोस्तों। अब H जो ये घंटा है तो 3 है, घंटा की जगह 3 लिखिए, 3 गुने 30 माइनस 11/2 गुने M यानी मिनट, तो यह 30 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 15 बाद में। अब 30 को 3 से गुना करेंगे तो 90 आएगा, माइनस 15 को 11 से गुना करेंगे तो 165 आएगा। अब ये मत सोचिएगा कि 90 में 65 घटेगा तो माइनस में आएगा, दोनों में किसी में घटेगा, आपका माइनस में नहीं आएगा दोस्तों, कभी भी समय माइनस में नहीं आता है। तो 165 में 90 को घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो 75 डिग्री दोस्तों। कितना? 75 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। आज यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार शेयर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।